धर्म अध्यात्म की नगरी काशी में अधर्म का बड़ा मामला सामने आया है। शहर के गंगा किनारे और बाबा विश्वनाथ दरबार से महज कुछ दूरी पर सुअर के मांस के व्यंजन खुलेआम मेहमानों को परोसे जा रहे हैं। काशी में अब सुअर के मांस परोसे जाने पर अब बवाल खड़ा हो गया है। पुलिस की शिकायत के बाद अब इस मामले पर एक्शन भी शुरू हो गया है। शिकायत के बाद दशाश्वमेध थाने की पुलिस सुशी कैफे नाम के इस रेस्तरां पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। शुरुआती जांच में रेस्तरां के मेनू में सुअर के मांस के बने व्यंजन की तस्वीर भी दिखी। दशाश्वमेध एसीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि मौके से 2 लोगों को हिरासत में लेने के साथ ही वहां मौजूद कच्चे माल और दूसरे सामानों को जब्त किया गया है। खाद्य विभाग की टीम अब इन जब्त सामानों की जांच करेगी, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक शहर के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के हाथी फाटक इलाके में यह रेस्तरां चल रहा था, जहां सुअर का मांस लोगों को परोसा जाता था। पुलिस से शिकायत करने वाले श्रीपति मिश्रा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि गंगा किनारे बाबा विश्वनाथ धाम के करीब रेस्तरां में सुअर के मांस का व्यंजन परोसा जा रहा था। स्विगी और जोमेटो के अलावा ऑनलाइन भी इसकी डिलीवरी होती थी, जो पूरी तरह से गलत है। वहीं इस मामले में एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में जांच कराई जा रही है और जांच के बाद सभी लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। सर अपना परिचय। जी, श्रीपति मिश्रा, महानगर मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा, अधिवक्ता बनास के क्षेत्र। श्रीपति जी, आज किसी रेस्टोरेंट का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या किया आज आप लोगों ने? जी, रेस्टोरेंट का विरोध नहीं है। कल मैं दशाश्वमेध क्षेत्र में गया हुआ था और वहाँ बैठा था तो एकाएक कुछ विदेशी सैलानियों को मैंने बात करते सुना कि काशी में भी सुअर के मांस से बना हुआ व्यंजन बिक रहा है, जिसको सुनकर के मैंने सर्च किया और लोग इस बात को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि बनारस में भी बिक रहा है और गोदौलिया क्षेत्र में, बाबा विश्वनाथ के क्षेत्र में बिक रहा है, उनके जहां उनका मंदिर है दशाश्वमेध क्षेत्र में घाट रोड पर। तो जब मैंने सर्च किया तो जोमेटो पर भी आ रहा था और ऑनलाइन सुशी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में उसके मेनू में भी आ रहा था सुअर के मांस से बने हुए कई सारे व्यंजन जो उसमें बिक रहे थे। मुझे बड़ा आघात लगा कि हम लोग काशी के निवासी हैं, बाबा विश्वनाथ के पुत्र हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं और पूरे विश्व को जो के नाथ हैं, उनके पास में जीवों की हत्या करके सुअर जैसे जानवर की मांस से बने हुए व्यंजन को बेच रहे हैं। तो इसके लिए आज हम लोगों ने अपर पुलिस आयुक्त को एक एप्लीकेशन दिया है कि तत्काल इन सभी लोगों के खिलाफ जाँच करके, और मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्वनाथ जी के क्षेत्र में, बाबा विश्वनाथ के पूरे काशी में, मेन काशी में मांस मदिरा का बिक्री, मांस मदिरा से बने हुए व्यंजनों का बहिष्कार होना चाहिए और उन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक बेचने का केस आया है घाट किनारे, वो क्या प्रकरण है पूरा? देखिए, श्रीपति मिश्रा एडवोकेट के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि ये एक रेस्टोरेंट है दशाश्वमेध क्षेत्र में। ऑनलाइन सर्च करने पर उन्हें पता चला कि वहाँ सुअर से बने हुए मीट की सप्लाई और उसके सामान दिए जाते हैं। फिलहाल उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, इसकी जांच करा रहे हैं। अगर आरोप सही पाया जाता है, चूँकि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास का मामला है तो निश्चित रूप से संवेदनशील है, लेकिन जांच की आवश्यकता है पहले कि ये किसी राग द्वेष से प्रेरित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया है या वास्तव में ऐसा है। दाहोद के जाइडस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक परिवार गोद लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मेडिकल छात्र गांव में परिवार को गोद लेंगे और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। जाइडस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दाहोद ने तीसरे वर्ष के लिए एक परिवार गोद लेने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एमबीबीएस प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाला एक छात्र एक गांव में जाएगा और एक परिवार को गोद लेगा और मेडिकल की पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरा होने तक नियमित रूप से परिवार से मिलने जाता रहेगा। परिवार के साथ ही सभी सदस्यों के स्वास्थ्य और आवश्यकता अनुसार उपचार प्रदान करने के लिए आज तीसरे वर्ष के लिए परिवार गोद लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जाइडस के सीईओ डॉक्टर संजय कुमार, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सीबी त्रिपाठी, महाप्रबंधक हेतल राव, मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक व कर्मचारी उपस्थित थे। सीईओ सहित अधिकारियों ने टीम को हरी झंडी देकर टीम को विदा किया। सभी छात्र छात्राएं गामला गांव पहुंचे और गांव के परिवारों को एक एक छात्र गोद लेंगे और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। ओके सर। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑल्सो प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। आज हम लोगों ने हमारे नए बैच जो 2022 बैच है उनके लिए फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम शुरुआत किया है। ये जो फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम है ये नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा 2019 में जब उन्होंने करिकुलम चेंज किए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया,
उस समय से ये लागू हुआ है। ये हम लोग का कंसेक्यूटिव तीसरा बैच है जो इस फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे एक एक फैमिली को अडॉप्ट करते फ्रॉम फर्स्ट ईयर, और ये फैमिली के साथ में ही रहते हैं वो टिल देयर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, एंड ऑल्सो जो उनका 1 साल का इंटर्नशिप रहता है उस समय तक। इसमें ड्यूरिंग इस दरमियान वो एक ऐसा बॉन्डिंग बना लेते हैं फैमिली के साथ में, जिसमें कि अगर घर में किसी भी तरह का हेल्थ केयर के ऊपर में कोई इश्यूज है तो वो इनको डिस्क्लोज करते हैं, और एक ये ब्रिज जैसा काम करते हैं बिटवीन द फैमिली एंड आवर मेन हॉस्पिटल, दैट इज जाइडस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अगर किसी भी घर के किसी सदस्य को किसी भी प्रकार का अगर कुछ तकलीफ है, कुछ मेडिकल का बीमारी है, कुछ बीमारी है, तो उनके आगे कैसे करने का है इलाज या कुछ जो भी इन्वेस्टिगेशन, तो इसके लिए हम लोगों ने एक मेडिकल कोऑर्डिनेटर, हमारा मेडिकल सोशल वर्कर हॉस्पिटल में रखा हुआ है, जिससे कि जितने भी पेरीफेरी या गांव से जितने भी लोग जो अंडर फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम अगर ये हॉस्पिटल में रेफर होते हैं तो उनको एक सही कंसल्टेशन कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके जो भी इन्वेस्टिगेशन कराना है, जो भी ट्रीटमेंट देने का है, उनको दवाइयाँ, ये सब ये मेडिकल कोऑर्डिनेटर अपने हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ पे मिलके कराता है। ये हमारा 3 कंसेक्यूटिव थर्ड ईयर है, जो तीसरा बैच है जिसमें हम लोग ये फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए हैं। और ऐसे कर करके हम लोग नियर बाई जितने भी गाँव हैं, ऐसे हमारा RSTC कतवारा है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, और USTC भी है जहाँ पे ये सुविधाएं ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं। लेकिन ये समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, इसमें इस तरह का बॉन्डिंग हो जाता है कि घर के लोगों को ये महसूस होता है कि हमारे पास कोई एक जवाबदार आदमी है, क्योंकि उनको मेडिकल के एस्पेक्ट में इतना ज़्यादा हो सकता है समझ में नहीं आता हो, तो वो काफ़ी निर्भर हो जाते हैं और एक सही मार्गदर्शन उनको दिया जाता है परटेनिंग टू द ट्रीटमेंट एंड द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैजीखाल विकासखंड के सुतार गांव में मां बाल कुंवारी मंदिर के जोड़धार के पश्चात मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रमुख राणा दंपति ने पूजा अर्चना कर सबके सुख समृद्धि की मनोकामना हेतु पूजा अर्चना की। सुतार गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल दमाऊ के साथ फूलमालाओं से राणा दंपति का स्वागत किया। सभी ग्रामवासी एवं स्थानीय नागरिक श्रद्धालु नाचते गाते हुए मां बाल कुंवारी मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हमें अपने देवी देवताओं का पूजन आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे परिवार एवं गांव में एक सुख शांति रहती है। हम नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें नई पीढ़ी का जागरूक करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने में कामयाब होंगे। हमारे उत्तराखंड में सनातन काल से ही देवी देवताओं का वास है, इसलिए हर जगह मंदिर बने हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया। ब्लॉक प्रमुख बीना राणा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं प्रधान ग्राम पंचायत सुतारगांव ग्रामवासियों एवं सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद करती हूं कि अपने इस देवी पूजन अनुष्ठान में आने के लिए हमें आमंत्रित किया है। हमें अपने देवी देवताओं का नित्य स्मरण करना चाहिए। मां बाल कुंवारी देवी सभी भक्तों पर अपनी छाया छात्र रखे रहे। प्रधान भारती नेगी ने प्रमुख दंपति को कार्यक्रम में उपस्थित होने पर हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि मंदिर जोड़धार में प्रमुख दंपति ने बड़ी सहयोग धनराशि देकर मंदिर निर्माण में हमारा सहयोग किया है। तिजारा विधायक संदीप यादव ने भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के सेक्टर 4 एवं भिवाड़ी गांव में खोले गए जनता क्लिनिक सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक संदीप यादव ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद भिवाड़ी सभापति शीश राम तंवर ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में उप सभापति बलजीत दयाना ने भाग लिया। विधायक संदीप यादव ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रही है एवं तिजारा विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक चिकित्सा संस्थाएं खोले गए हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। इस दौरान ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज यादव, भामा शाह, तेजपाल नगर, पार्षद प्रीतम दयाम, राजेश यादव, विजय पटेल, विक्रम नगर, हवा सिंह, दायमा बीना यादव, डॉक्टर के शर्मा, जोशी बाबा, सुबेर सिंह चौधरी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के तहसील सिरसागंज के गांव ठारकुटरा में आज विशाल टूर्नामेंट का शुभारंभ ग्राम पंचायत
रूरिया स्वरूप के निवर्तमान प्रधान माननीय डॉक्टर भोपाल सिंह राजपूत एवं माननीय पन्नालाल राजपूत बीडीसी के द्वारा किया गया। कमेटी सदस्य दिलीप कुमार मोहन सिंह, श्रवण कुमार, अमित कुमार, संदीप राजपूत, मुकेश राजपूत, कर्मवीर राजपूत, शिव कुमार, श्याम सुंदर, मनीष राजपूत, योगेंद्र राजपूत, कुशल पाल राजपूत, आकाश राजपूत, अंकित कुमार वर्मा आदि लोगों ने मुख्य अतिथि के फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया एवं सभी विजेताओं इनाम भी वितरण समारोह का आयोजित किया गया। राम लखन राज ठाकुर, रोहित शिव आदि के नाम वितरण किया गया। नगर पंचायत माधवगढ़ अध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और यूपी के कारागार होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति। माधवगढ़ एसडीएम शिवनारायण शर्मा ने नगर पंचायत अध्यक्ष राघवेंद्र व्यास और 11 सभासदों को दिलाई शपथ। माधवगढ़ नगर पंचायत सीट से बीजेपी से विजयी हुए राघवेंद्र व्यास व सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे वीआईपी। नगर पंचायत माधवगढ़ के एसएमजी गार्डन के परिसर में आयोजित हुआ भव्य शपथ ग्रहण समारोह। संवाददाता मोनू शर्मा की। और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी नवनिर्वाचित सदस्यों नगर पंचायत माधवगढ़ जो सभासदगण है, कृपया जो सभासदगण है सामूहिक रूप से अपने अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करेंगे। संजीव उपाध्याय जी, श्रीमती गीता गुप्ता जी, हमारे पार्टी मंडल शत्रुघ्न सिंह जी, समस्त हमारे राघवेंद्र व्यास सहित सभी जीते हुए सभासदों को अग्रमों के कार्यकाल के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आप सब यह माधवगढ़ क्षेत्र की धन्यवाद करने आया हूँ। आप सब एमआई के प्रभारी बाबा बालक दास जी, महिला मोर्चा के जिले के अध्यक्ष श्रीमती उषा गुप्ता जी, हमारे इस मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष परमादरणीय शत्रुघ्न जी, इस निकाय के चुनाव के संयोजक आदरणीय सत्येंद्र भदौरिया जी, निवर्तमान चेयरमैन बड़े भाई लालकिशोर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, इस क्षेत्र के विधायक, सम्मानित सभी पूर्व विधायक जन, नगर इस जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष जी और अन्य सभी सम्मानित स्थानीय जनपद स्तरीय अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग थे। इसके अतिरिक्त विजय गुप्ता, प्रतिनिधि सांसद अमेठी, राजेश अग्रहरी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी, सुरेश पासी, विधायक जगदीशपुर, शैलेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी, दुर्गेश त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष भाजपा अमेठी, चंद्र प्रकाश मटियारी, पूर्व विधायक गौरीगंज, बबलू सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा वाजपेयी आदि सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष ब्रजेश कुमार उर्फ गुड्डू ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र से सम्मानित किया। मुसाफिरखाना में इस पे क्या विकास करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार दिलाने के लिए हमारे नगर पंचायत के व्यापारी भाई, नगरवासियों, माता और बहनों का धन्यवाद करता हूँ जो हम हमारे ऊपर तीसरी बार विश्वास जताया है। जो अधूरा काम है उसको पूरा करना है, हर क्षेत्र में हमें काम करना है, जो कमियां हैं उसको पूरा करना है। उत्तर प्रदेश में तीसरे इंजन की सरकार बनी है तो हम सरकार से सीधा जुड़े हुए हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। हमारी टीम जो अपनी वोट की मिली है हमारे सभासदों द्वारा, बहुत अच्छी टीम है। हम अपनी टीम के साथ बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़ेंगे, हर क्षेत्र में काम करेंगे। जो वादा किए थे संकल्प पत्र में वो पूरा करने का प्रयास पूरा करेंगे। जो भी वादा हमने किया था वो सारे वादा पूरा करेंगे। होटल में पुलिस का छापा, कई युवक व युवतियां हिरासत में। जौनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज स्थित एक नामी होटल में पुलिस प्रशासन ने मारा छापा। होटल मालिकों में मचा हड़कंप, मौके से कई लड़के और लड़कियों के पकड़े जाने की खबर। पुलिस कार्रवाई में जुटी। संवाददाता वसीम अहमद की खास रिपोर्ट। इसको लो, वो कौन? वो यहीं रहो, यहीं खड़ी रहो, वहीं जाएगा, यहीं रुको रुको, रुको नहीं यार, रुकिए रुकिए। अरे इसमें कौन है? हाँ अभी बताते हैं। कौन रह रहा है? ठीक लो। क्या है ये? क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं? किस चीज का टाइम पास कर रहे हैं? ये आपके कौन है? इनको उठा के जेल ले जाओ, थाने पहुंचाओ। तो तुम्हें महिलाएं कोई बाहर न जानी चाहिए। अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसमें कौन है? मानो पीछे रहो यार। इसको लेके जाओ, वो तुम्हारी से बुलाओ, बैठा नीचे। तो कोई भागा का कूद के? बस्ती जिले के नगर थाना अंतर्गत चौराहे के पास बाइक और स्कूटी में टक्कर हो जाने के कारण 3 लोगों की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आमने सामने से बाइक और स्कूटी की टक्कर करीब शाम को 7 बजे के आसपास टेमा चौराहे के पास हुई, जिसमें अरविंद प्रतापपुर उम्र 55 साल, अभिषेक फूलचंद नगर बाजार कुलदीप रामदीन तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक और स्कूटी में भिड़ंत होते ही रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें काफ़ी भीड़ रोड पर इकट्ठी हो गई। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस का इंतजाम करके जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृतक घोषित कर दिया और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने चलाया अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। भारी पुलिस बल के साथ नगर पालिका के कर्मचारी रहे मौजूद। मेन बाजार में रहता है अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा। अवैध अतिक्रमण करने वाले में मचा हड़कंप। पुलिस व नगर पालिका के कर्मचारियों ने बुलडोजर को साथ लेकर चलाया अभियान। थाना गोला पुलिस टीम द्वारा हुई पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये के वांछित इनामिया अभियुक्त करण उर्फ बबलू पुत्र मलखान को अवैध तमंचा कारतूस लूट के माल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 25/5/2023 को दौरान गश्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति शारदा नगर पटरी पर रामपुर गोकुल पुल की तरफ से अलीगंज पुल की तरफ बढ़ने पर बकवारी पुल से एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे टॉर्च से इशारा करते हुए रोकने का प्रयास किया गया तो नहीं रुका और अलीगंज रोड की तरफ बड़ी तेजी से भागा। अलीगंज नहर पुलिया से गश्त करते हुए गश्त मिलान हेतु आ रहे उप निरीक्षक श्री सतीश चंद्र प्रभारी चौकी अलीगंज को घेरने हेतु सूचना दी गई और स्वयं भी बदमाश का पीछा किया गया। उक्त बदमाश स्वयं को आगे व पीछे से घिरता देख बखा खारी पुल से जमुनाबाद
अलीगंज पुल की तरफ करीब 600 मीटर पर अपनी मोटरसाइकिल तेजी से रोका, जिससे गाड़ी फिसल गई। बदमाश संभल कर खड़ा होकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगा। आत्मराज छात्र पुलिस द्वारा नियंत्रित तरीके से जवाबी फायरिंग की गई, जिससे बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। उक्त घटना समय करीब 3:40 प्रातः की है। उक्त बदमाश की पहचान करण उर्फ बबलू पुत्र मलखाना कालाबाज निवासी अस्थायी डेरा कोई भी अस्थायी निवास नहीं है। पूर्व का मूल निवास कस्बा व थाना पिहानी जनपद हरदोई, उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुई है। जो मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि एडी जोन लखनऊ सर और आजीर लखनऊ सर के कुशल पर्यवेक्षण में एवं पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के कुशल निर्देशन में जिला खीरी में अपराध के खिलाफ एक अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान की श्रृंखला में जिला खीरी में जगह जगह स्थान बदल करके रेंडमली चेकिंग हो रही है। उद्देश्य है कि संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग हो, उन पर कार्रवाई हो। 25 तारीख के सुबह SHO गोला शारदा नगर नहर के पास चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश जो मोटरसाइकिल सवार था उसने अलीगंज की तरफ भागा और पुलिस से गिरता हुआ देख करके उसने पुलिस फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी फिर अपने बचाव में आत्मरक्षा फायर किया, जो बदमाश के दाहिने पैर में लगा। जब घायल बदमाश से जान की गई तो उसका नाम करण उर्फ बबलू बताया, जिसकी उम्र वो 25 वर्ष है। और ये वही बबलू है, बदमाश है, जो अभी घटना लूट में की गोला में और मैदान में घटना हुई है, इसके 2 साथी जेल जा चुके हैं। ये वही बदमाश है। इस पर 25,000 का इनाम था। इसके पास से घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस बरामद है। इनके पहले 2 साथियों से लूट में गया सारा माल बरामद किया गया है और इस घायल को फर्स्ट एड के लिए गोला PSC भेज दिया गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। इससे सामान्य भू माफियाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। जनपद संवाद कार्यक्रम में नारनौल से एक महिला ने, जिसका नाम सावित्री संगी है, ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा उनकी जगह पर कब्जा किए जाने की बात कही। महिला ने शिकायत की कि वह भूमाफिया किसी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता है, जिसके कारण उसकी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई नहीं हो रही है। पर इस मुख्यमंत्री ने SP साहब को आदेश दिए हैं कि कोई उनका भाई हो, साथी हो, अगर वह गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत कार्य इस सरकार में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं। उन पे कब्जा कर लेते हैं और उनको या तो कम रेट में खरीदते हैं या फिर वो बहन बेटियां तो परदेशी होती है। देखिए श्रीमान जी, बहन बेटियों के आपने जैसे ये नारा मोदी जी ने शुरू किया है कि बेटियां बचेंगी तो देश बचेगा, लेकिन बेटियों के नाम हम जमीन भी कर देते हैं, प्लॉट्स भी कर देते हैं, लेकिन उनको परदेशी समझकर अगर भू माफिया उन पर कब्जा कर लेते हैं तो उसका क्या इलाज है? बहन जी, अगर कोई आपके पास ऐसे कोई उदाहरण हो, मेरी पर्सनल समस्या है। तो ऐसा करो, आपने कोई FIR वगैरह कराई है? मैंने FIR भी करवाई है और मैंने तो 5 महीने हो गए सारे विभागों के मेरे को चक्कर काटते हुए, लेकिन वो अपने आप को आपकी जो पार्टी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये क्या है इनकी FIR बताओ श्रीमान जी। एक मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट में 1 सेकंड में लूंगी। SP साहब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर उन्होंने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा कार्य किया, अवैध हथियार भी वसूल किए हैं, जो क्राइम है उसको भी कम किए हैं, लेकिन वो अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य बताता है और वो पूरे विभाग को गुमराह कर रहा है, पूरे प्रशासन को गुमराह करो। आपने आज खुले दरबार में बात कही है, अब एक बार इनको बताने दो, फिर मेरे संज्ञान में आया मैं उसको देखूंगा। देखिए, हम लोग कोई चीज संज्ञान में आ जाए, जब तक नहीं आया तो भाई हम क्या करेंगे? आने के बाद तो मैं आपको कल का किस्सा बताता हूँ। कल गोद बढ़ावा में एक महिला बहन खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि हमको जो राशन वाला है ना 5 किलो के बजाय 4 किलो राशन देता है, लिखता 5 किलो और धमकाता भी है। अब उसके बारे में जब हमें सुना तो मैंने तुरंत हमारे ADG CID साथ अमेरिका का छापा मरवा, 1 घंटे में छापा मार दिया। 315 किलो चीनी उसके वहां पर ज्यादा मिली, जो मिलने चाहिए थे उसे 315 किलो ज्यादा मिली। तुरंत गिरफ्तार किया है और मैंने आज ही सवेरे ऑर्डर कर दिया कि इसका डिपो कैंसिल कर दो।
मैं कहता हूँ हम जानकारी मिल जाए कि ये समस्या यहाँ है तब तुम चुप करा ले दे। कई बार लोग जो है अपना ठीक है सहते भी रहते हैं, जानकारी भी देते हैं। हमारी समस्या वो है, आप लोग पुलिस में सर जानकारी दो, मानो कहीं देरी हो रही है, पुलिस के नहीं छोड़ते हैं तो अपने विधायक मंत्री हैं इनको दो, हमारे पास पहुंचेगी, हम फिर वहीं से डायरेक्शन देंगे कि इसका ही काम करना है। बताइए क्या हुआ। सर इनका 172 नंबर मुकदमा दर्ज है सिटी नागौर थाने में सर उसमें जो वीडियो फुटेज है कि इनकी एक टेम्पररी वाराणसी में रहने वाले जगदीश पिल्लई ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। जगदीश ने रामचरितमानस को गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे गाने का रिकॉर्ड खुद के नाम किया है। संपूर्ण रामचरितमानस पर बना ये गाना 138 घंटे 41 मिनट 2 सेकेंड का है। बताते चले कि जगदीश पिल्लई ने 5वीं बार अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराकर पूरे दुनिया में काशी और भारत का मान बढ़ाया है। जगदीश पिल्लई ने बताया कि अभी तक ये रिकॉर्ड अमेरिका के एक व्यक्ति के नाम था, जिन्होंने चर्च में कोरल गीत को रिपीट कर सबसे लंबे गाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 2016 में इंटरनेट के जरिए जगदीश को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने भी सबसे लंबा गाना गाकर इस रिकॉर्ड को खुद के नाम करने का ठाना। जगदीश ने रिसर्च शुरू किया तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि भारत में रामचरितमानस और रामायण जैसे ऐसे धार्मिक पुस्तक हैं जिसमें लाखों श्लोक हैं। इसी आइडिया के बाद उन्होंने इसकी प्रैक्टिस शुरू की और फिर कड़ी मेहनत के बाद 138 घंटे 42 मिनट और 2 सेकेंड लंबा गाना उन्होंने तैयार कर लिया। बता दें कि जगदीश पिल्लई ने 2019 में इसकी रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया था और साल 2022 में एक काम पूरा हुआ, जिसके बाद अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे दुनिया का सबसे लंबे गाने का तमगा मिला है। नहीं अच्छा है, हम लोग एक फोटो उधर देंगे भाई। अगर हम अकेले इसको गाएंगे तो 50 घंटे में खत्म हो जाएगा। मुझे बीच में कही है हनुमान चालीसा जो माता विराम आता बीच में। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहारकुपते हृदये स्म। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश पिल्लई है। मैं सुंदरपुर में रहता हूं और मैंने आज रामचरितमानस को, संपूर्ण रामचरितमानस को भजन एवं कीर्तन के साथ 138 घंटे 41 मिनट 2 सेकंड गा के दुनिया भर में आधिकारिक तौर पर प्रसारित सबसे लंबे गाने का गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है। पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका एवं यूके के लोगों के पास था, वो भी कभी किसी ने गा के रिकॉर्ड नहीं किया, इंस्ट्रूमेंटल में रिकॉर्ड हुआ करता था। और ये काम मैंने करीब 5 साल पहले 2019 में शुरू किया था
और कोविड के टाइम पे रिकॉर्डिंग एक डेढ़ साल बंद रहा। उसके बाद जब भी टाइम मिलता था, स्टूडियो जब फ्री होता था, ये ब्रिजिंग क्लब में एक उन्नति स्टूडियो करके है, उन्हीं के यहाँ पे जाके पूरा वीडियो के सामने शूटिंग के सामने वो रिकॉर्डिंग करना होता है। और पूरा रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको एडिट करके दुनिया के करीब 100 से ज़्यादा ऑडियो चैनल्स है, यूट्यूब ही नहीं, जैसे Amazon म्यूजिक, एप्पल, iTunes, स्पॉटिफाई, ऐसे बहुत सारे ऑडियो चैनल्स पे उसको प्रसारित करना होता है। वो भी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। और उसमें पूरा प्रसारित होने के बाद ये 138 घंटे को मैंने 52 भागों में बांटा है, क्योंकि 2.5 घंटे से ज़्यादा एक गाना अपलोड करने नहीं देता। तो 2.5 घंटे के आसपास 52 कट है, मगर एक साथ जुड़ेंगे तो 138 घंटा हो जाएगा। इस तरह किया है। करीब 300-400 घंटे के आसपास की टोटल रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का टाइम है। और जो फाइनल ऑडियो है वो 138 घंटे 41 मिनट 2 सेकंड का है। वाराणसी में साधु संतों ने एक सभा का आयोजन किया। उसके उपरांत बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन हुआ। इस आयोजन में दर्जनों की संख्या में साधु संत मौजूद रहे। संतों की बैठक ऐसे स्थित सुमेरु पीठ शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के आश्रम में रखी गई। बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान पर संतों की नाराजगी जताई। बैठक के बाद देश में शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ और यज्ञ का आयोजन किया गया। सुमेरु पीठ शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि आज काशी को संतों की बैठक का आयोजन किया गया। उसके उपरांत यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया है, जिससे राष्ट्र का विकास, उत्कर्ष, भारत विजयी हो और प्रदेश के नेताओं की बुद्धि के लिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आज के समय में कोई विवादित बयान देकर माहौल खराब करना नहीं चाहिए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर नाराजगी जताई। कहा कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कभी रामचरितमानस पर तो कभी संत समाज को लेकर उटपटांग बयान देते रहते हैं। ऐसे आदमी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर जेल में भेज देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बाहर रहेंगे तो अनर्गल प्रलाप करेंगे। इनको देश की शांति हजम नहीं हो रहा है। कहा कि वह 10 बार और जन्म लेंगे तब इनको सनातन समझ में आएगा। जाको दुख दारुण देही ताकि मत पहले हर लेही। इनकी बुद्धि विकृत है और ऐसे आदमी को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल में होना चाहिए। बाहर खोलने को इनको और ये अनर्गल प्रलाप करेंगे। इनको शांति सद्भाव प्रदेश का हजम नहीं हो रहा। ये कलयुग के कालनेमी हैं जो समाज को लड़ाना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं। और सनातन को अभी 10-20 जन्म लेंगे तब इनको सनातन समझ में आएगा। गुरुजी कैसा है? आज यहाँ 1.25 लाख महामृत्युंजय जप हुआ। राष्ट्र के अभ्युदय, उत्कर्ष, विकास, भारत अजेय हो, भारत विरोधी शक्तियों का उन्मूलन हो। चाइना के जो बॉर्डर है वहाँ हमारी सेनाएं सशक्त हों, प्रबल हों, प्रखर हों और विरोधियों का पराभव हो। हमारे प्रदेश के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए, जिनकी बुद्धि विकृत है, जो साधु संतों पर अनर्गल, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित शब्दों का उच्चारण करते हैं, ऐसे विधर्मियों की बुद्धि शुद्ध हो, परिष्कृत हो और सनातन धर्म की जो श्रेष्ठता है, सर्वोच्चता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना करता है। समग्र जीवों में शांति हो, समरसता हो, एकता का निर्माण हो। लेकिन सनातन की शांति सद्भाव को कुछ भी धर्मियों को हजम नहीं हो रहा। प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसे भी धर्मियों को सद्बुद्धि हो, सद्गति प्राप्त हो और उनकी बुद्धि का परिष्कार हो, उनकी बुद्धि का सुधार हो। इन सब दृष्टिकोणों को रख कर ये हवन का कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है, जिसमें महात्मा विद्वान सम्मिलित हैं, जिसमें परा मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है कि सनातन पर अनर्गल आक्षेप प्रक्षेप करने वाले तथा कथित कालनेमियों का उन्मूलन हो। सनातन अपने सर्वोच्च स्थिति में पहुँचे और 21वीं सदी में भारत विश्व का नेतृत्व और मार्गदर्शन करे। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कुछ न कुछ बोलते आते हैं।
शादी विवाह में भगवान का रूप धारण किए कृष्णा और राधा फिल्मी गानों पर कर रहे हैं डांस। आपको बताते चले कि आजकल शादी विवाह में चंद पैसों के लिए इन झांकी कलाकार हमारी संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ा रहे हैं। चंद पैसों के लिए शादी के स्टेज पर भगवान के रूप में कृष्ण और राधा शादी में आए हुए मेहमानों को खुश करने के लिए फिल्मी गानों पर करते हैं डांस। आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा और कब तक इन झांकी कलाकारों के ऊपर रोक लगाया जाएगा कि आप भगवान के रूप में हैं, आप फिल्मी गानों पर डांस नहीं कर सकते, आप भक्ति गानों पर डांस करें। भिवाड़ी खिजरवास के सैकड़ों लोगों ने भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी के नाम विज्ञापन सहायक पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर को सौंपा। विज्ञापन में बुधवार को हमारे ग्राम वन खेतों में कार्य करती महिलाओं के साथ असामाजिक व आपराधिक तत्वों द्वारा की गई बर्बरतापूर्वक मारपीट और महिला के सम्मान व गरिमा के अपमानपूर्वक व्यवहार के लिए समस्त ग्रामवासी निष्पक्ष जांच और प्रभावशाली कार्यवाही के लिए निवेदन करते हैं। फिर हम उस पर उठा के बंद कर दिया ना, हम तो कार्रवाई कर सकते हैं। कोई इशू आ रहा है फ्लैग कीजिए, खुद में मत लड़िए, यह मैसेज है आप सबको। कोई इशू आ रहा है, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबको जनरल बोल रहा हूँ। कोई इशू आ रहा है, थाने खुला है, सी ऑफिस खुला है, एसपी ऑफिस खुला है, आप वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए ना, खुद में मत लड़िए। ठीक है साहब, जैसे कि कल की न्यूज़ में अखबारों में उन्होंने छोड़ी है, जो वहाँ पे नहीं भी थे, जैसे कि हम गांव के मुखिया तो गांव के साथ तो सबसे आगे बढ़ेंगे, बाद में गए ना जब वहाँ तक उनके भी सबसे नाम लिखवा रखे, बोले इन्होंने कोई लेना देना नहीं हमारा लड़ाई से। नहीं, वो तो जांच होगा, वो तो अब नाम तो किसी का आप लिखवा सकते हैं, वो जांच होगा। जांच में जिसका आएगा वो रहेगा मुकदमे में, जिसका नहीं होगा बाहर निकल जाएगा। सूचना है तो मैं दौड़ के थाने में गया कि फोन रिसीव नहीं कर रहा था HM साहब ना, तो मैं दौड़ के गया, मुझे सब वहाँ जाबता नहीं था। फिर मुझको आप तो आओ, मैं चल रहा हूँ। मेरे पास साहब पहुँचे, उससे पहले पहुँचा था। उसके बाद भी कहने कि मैं भी था, मेरे बेटा भी था, हम तो कोर्ट उपस्थित थे। आज हमारे समस्त ग्रामवासी उनके बहुओं के साथ, बेटों के साथ जो व्यवहार हुआ उससे सारे क्षुब्ध थे, और क्षुब्धता की वजह से वो इतने अपने आप को अपमानित समझ रहे थे कि उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। उसके लिए गांव वालों ने एक मीटिंग बुलाई गांव के मंदिर में, और उसमें ये सर्वसहमति निर्णय लिया गया कि जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार है नारियों के साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ, उसके खिलाफ हम प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन देंगे। और उसी उपलक्ष्य में ये समस्त ग्रामवासी हम साहब से मिलने के लिए, SP साहब से, एडिशनल साहब से, IPS साहब से मिलने के लिए आए। तो घटना में कितने लोग घायल हुए हैं और कोई रेफर किया गया है? 910 व्यक्ति घायल हैं, और जिसमें लगभग ज़्यादातर महिलाएं हैं। और महिलाओं के साथ जो इतना अपमानपूर्ण व्यवहार किया है उससे सारे गांव के सारे निवासी क्षुब्ध हैं, और बहुत परेशानी की बात है कि इस तरह का नारी के सम्मान में लोग बाग इतना अपमान करते हैं। 24 मई 2023 को वादी श्री नितिन कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी परवेश नगर, मुबारकपुर, डाबास थाना, प्रेमनगर जनपद, रोहिणी नगर, दिल्ली सीनियर मैनेजर की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा जाकर मौके से हार्प्यू 10 अदद, डेटॉल शॉप 19 अदद, 24 अदद डेटॉल हैंड वॉश सैनिटाइजर, 20 अदद डेटॉल शेविंग क्रीम, 11 अदद व्हीट हेयर रिमूव्स, 7 अदद आदि सामग्री बरामद की गई, जिस पर कंपनी का डुप्लीकेट लेबल लगाकर बिक्री की जा रही थी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुआस 198/23 धारा 420 वाद विवाद 63/65 कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त विकास साहू सन ऑफ भोला शंकर साहू निवासी तरोजा, थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली को गिरफ्तार कर नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त विकास साहू सन ऑफ भोला शंकर साहू निवासी तरोजा, थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली। शिवगढ़ थाना पर ये रेकिट वेकीजर प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर मैनेजर नितिन कुमार थाने पर आए और उनके द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ की मार्केट में जो विकास साहू हैं उनकी एक दुकान है, उनकी दुकान पर कुछ प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं कंपनी के नाम पर, और जो कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन करते हुए
वो जो सामान बेचे जा रहे हैं वो डुप्लीकेट हैं। इस सूचना पर उनके साथ पुलिस भी गई और मौके पर जब तलाशी ली गई तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हार्पिक, डेटॉल और डेटॉल के हैंड वाश, शेविंग क्रीम ये सब बरामद हुए जो डुप्लीकेट थे। इस तलाशी पर और अभियान पर और जो सामग्री मिली थी वो जब्त करते हुए स्थानीय थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त विकास साहू को गिरफ्तार करते हुए इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला नीमच मध्य प्रदेश ग्राम चचोर निवासी गफूर पिता जाफर खान पठान, जो कि अच्छे सरल स्वभाव और मित्रता गण लोगों के दिलों में रहने वाले व हमेशा हंसमुख मिलनसार के धनी थे। आसपास के गांव में दूर दूर तक खुद के दम पर पहचान बनाने वाले भाई साहब गफूर पिता जाफर खान पठान, गांव के लोग उनको कपूर साहब के नाम से जानते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। वह विद्युत वितरण कंपनी में लाइनमैन के साथ हेल्पर का कार्य करते थे। एमपीबी के ठेकेदार द्वारा इनको चचोर, लोटवास, बंदड़ा, संघ कोद्वार, अरनिया, मालखेड़ा, राजपुरा, रायपुरिया, बोरखेड़ी में विद्युत मेंटेनेंस के लिए निर्धारित किया गया। वह विद्युत कंपनी में कई वर्षों से काम करते आ रहे थे, जो आम नागरिकों को 24 घंटा सेवा देते थे। जब भी कोई मुसीबत आती थी तो लाइनमैन प्रभुलाल माली के बजाय गफूर साहब को ही बुलाते थे, जिससे वह तुरंत कॉल करते ही वह लोगों की सेवा में तत्पर हाजिर रहते थे। वह लाइनमैन से कई गुना ज़्यादा एमपीबी में सेवा देते थे। जितना वह कार्य करते थे उतना उनको मेहनताना नहीं मिलता था, फिर भी वह आसपास के ग्रामीणों को सेवा देते थे, जो आज दिनांक 25/5/2023 गुरुवार को सुबह 11 बजे के लगभग ग्राम चचोर से 7 किलोमीटर दूर राजपुरा में इरिगेशन लाइट के मेंटेनेंस का कार्य कर रहे थे। उनके साथी गण द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शकील मंसूरी व दशरथ द्वारा जानकारी मिली कि हम तीनों साथ में ही यहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य कर रहे थे। हम तीनों अलग अलग पोल पर थे और कपूर साहब बगीचे के बीच पोल पर चढ़े हुए थे, जिससे उनकी पैर की चप्पल पोल पर चढ़ने वाली जुगाड़ चप्पल फिसलने व चप्पल टूटने की वजह से वह खंबे से गिर के सर के बल नीचे गिर गए, जिनको तुरंत उपचार के लिए शासकीय अस्पताल मनासा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और रामपुरा पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पर रामपुरा उप निरीक्षक श्री मीणा द्वारा घटनास्थल पर जाकर पंचनामा बनाया गया। वहीं एमपीबी के कर्मचारियों द्वारा भी मौके का पंचनामा बनाया गया और एमपीबी के कर्मचारी द्वारा बताया गया कि डिपार्टमेंट द्वारा जो भी मदद होगी वह हर संभव की जाएगी। कपूर साहब अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए, जो कि उनके घर का पालन पोषण करने वाले कपूर साहब मात्र एक जरिया थे। अब विद्युत वितरण कंपनी की एक सहारा है जो कपूर साहब के बीवी बच्चों की मदद कर सकता है। जी सर, कपूर साहब की सुनने में आया है कि दुर्भाग्यवश दुर्घटना हुई है। जी। तो सर क्या आप बता सकते हो कि वो किस डिपार्टमेंट से थे? हाँ, बिजली विभाग में काम करते थे, आउटसोर्स कंपनी के तहत लगाए गए थे और हमारे लाइनमैन प्रभुलाल जी के साथ में वो सहायक के तौर पर कार्य करते थे। आज मेंटेनेंस का कार्य करते वक्त पोल से फिसलने से सिर के बल गिरे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जी, तो सर क्या डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें कोई सहायता दी जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट की ओर से उनकी जो कंपनी उन्हें रखती है जी, उसकी ओर से उनका बीमा करवाया जाता है और भी जो मदद होगी मैं पता करके और करवाऊँगा इनकी जितनी मदद होगी। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने आमजन तक पहुंच बनाने के लिए जिलों में अपने मंत्रियों को भेजना शुरू कर दिया। फर्रुखाबाद से कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां गुरसहायगंज की आज़ाद नगर बस्ती का निरीक्षण किया। बस्ती में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद डिप्टी सीएम ने यहां एससी समुदाय के साथ सहभोज किया और बस्ती में किए गए विकास कार्यों की ज़मीनी हकीकत परखी। करीब 1 घंटे यहां रुक पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है।
28 तारीख को नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार के सवाल पर उन्होंने लखनऊ में इसका जवाब देने की बात कही। लोकसभा चुनाव के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2024 में भाजपा प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगी। BSNL के साथ एक बैठक कराओ और उनसे कहो कि हमारे कंप्यूटर को ढूंढो, है ना, ब्रॉडबैंड से। और ये काम हमें करना ही आज करने पड़ेगा। एक निधि 2 में से कब तक चलाएंगे? इसको स्थायी रूप से करना है। BSNL की बैठक बुलाओ और आप उसमें रहो और बैठक अरेंजमेंट करो। BSNL के जो TDM होंगे, TDM साथ बैठक करो और उसमें सारे कंप्यूटर को हम ब्रॉडबैंड से नहीं, लाइन पड़ी हुई है, केवल डाला दोनों 3 साल पहले पंचायत भवन में आया था। तो हम उसे जब तक रिटेल में रिक्वेस्ट नहीं करेंगे वो हमारे कंप्यूटर को जोड़ेंगे। तो एक बार जरा इसको सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा हुई है और केंद्र प्रदेश के जो योजनाएं थी उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया है। कन्नौज को सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 के जनपद के रूप में विकास के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में स्थापित करना है। कन्नौज ऐतिहासिक नगर है और कन्नौज से हम लोगों का विशेष लगाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विशिष्ट जिला भी है। हर स्थिति में हम कन्नौज को बेहतर से बेहतर जिला बनाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो समीक्षा की है उसमें कुछ त्रुटियां मिली हैं, उनको सुधारने के निर्देश दिए। गौशाला की जो बात हो रही थी, कहीं न कहीं जो तक खुराक है गायों की बहुत उसको ठीक कराएंगे और उसको पेमेंट भी एडवांस हमने भूसा खरीद करके रखा हुआ है और जून तक का एडवांस पेमेंट करा दिया है। और किसी भी स्थिति में गायों को रहने में दिक्कत ना आए, भोजन में दिक्कत ना आए, चारे की दिक्कत ना आए, सुनिश्चित करने के निर्देश। सर टोटी वाला क्या मामला था? टोटी वाला टोटियाँ नहीं लगाई गई हैं, वो नहीं लगाई गई, अच्छी बात है। जानवर बाजार में घूम रहे हैं काफी, उस पर क्या होगा? मार्केटों में कोई भी निराश्रित गोवंश घूमता न मिले, सीडीओ साहब को लगाया है कि सबको गोवंश स्थल में ले जाएं और उनके लिए उचित प्रबंध। बिजली की बड़ा दिक्कत है। बिजली को लेकर ओवर बिलिंग बिल्कुल नहीं की जाएगी। 100% सही बिलिंग करके उपभोक्ता बिजली का बिल देंगे और देना चाहते हैं। हमने अधिकारियों से कहा है कि उपभोक्ताओं के बीच में जाएं, ग्राम प्रधान के घर दरवाजे बैठे, पूर्व प्रधान के साथ बैठे, कोठीदार के साथ बैठे और गांव वालों से बात करें। सभी लोग बिजली बिल देंगे, लेकिन हमें प्रयास करने होंगे। नदियाँ सूख गई हैं, पानी नहीं है नदियों में। नहीं, अभी शीघ्र ही आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर सभी नहरों में पानी। मंत्री जैसे कि को जानकारी जिले में पुलिस की गलत कार्यशैली के चलते 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बार काउंसिलिंग पूर्व अध्यक्ष सहित दर्जनों वकीलों ने पुलिस पर की कार्रवाई की मांग। LRP चौकी इंचार्ज चेतन तोमर पर फ्रिज लेने के मामले में मुकदमा दर्ज करने, दूसरे मामले में पस गवाह पुलिस द्वारा वकीलों से अभद्रता करने के मामले में, तीसरा मामले में ईसानगर थाना क्षेत्र के हसनपुर कटोली निवासी एक युवक को फर्जी तरीके से सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह ने 376 में निर्दोष को जेल भेजने, इन तीनों मामलों में एसपी को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। कुछ नहीं विधानसभा में एक बार मेरी विधानसभा में और फिर वही हाल है। विधानसभा में सभी जा रहे हैं। आप लोग पहले गाड़ियां ले जाइए, जेसीबी ले जाइए। ये दहशत का माहौल हम नहीं होने देंगे यहाँ। कुछ नहीं मान जाइए इंस्पेक्टर साहब ना, ये गलत बात है ना। कुछ नहीं, सब ये नहीं होगा। इनको वापस करिए गाड़ियों को। ये जेसीबी काहे के ले लाए? ये भगाइए इसको, ले जाओ जेसीबी। जा रही ले जाइए यहाँ से। 5-6 ट्रैक्टर भी खड़े हैं, ले जाइए रेंजर साहब। हम निवेदन कर रहे हैं आपसे, ये अच्छी बात नहीं है। गरीबों में दहशत पैदा होती है। ये मुझे 500 फोन कर देते हैं, रात भर सोते नहीं है। इनको हर समय दहशत है आप लोगों की, ये गलत बात है ना। ये हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है।
ये मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है, ये महाराज जी को बदनाम करने की साजिश है। ये नहीं चलेगा। रोज रोज मना कर दीजिए उनसे, कोई बात करनी हमें बुला, टेबल पे बैठ के बात करें। कोई एकदम आपके माध्यम से बात होगी, कोई आपका पेड़ काटे, कोई आपके वन्य जीव को नुकसान पहुंचाए, मैं जिम्मेदार हूँ। आप हथकड़ी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे किसी गरीब को जो 70 साल से आप उसको उजाड़ देंगे, ये नहीं हो पाएगा। मेरी विधानसभा में हरगिज नहीं होगा। मैं विमलेश भैया मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये गलत काम होने नहीं दूंगा अपनी। लेकिन कुछ नहीं होगा सर। आप लोग जाइए, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बात हो गई तो आप जाइए। आप जाएंगे तभी मैं जाऊंगा यहाँ से, वरना मैं भी यहाँ बैठा हूँ। अरे आपसे कह दिया, सब जा रहे हैं। आप जाइए ना। अरे जैसे बैठवाइए। ये प्रकरण कुछ नहीं है। जंगल विभाग के लोग आए दिन मेरे क्षेत्र के गरीबों को परेशान करते हैं, और आए दिन ये जेसीबी और ये गाड़ियाँ लेकर के आ जाते हैं। और 70 साल से गरीब लोग यहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने छप्पर डाल के रह रहे हैं। 70 साल हो गए, आज तक इनको किसी ने टच नहीं किया। इधर से ये कुछ दिनों से ये माहौल यहाँ ख़राब कर रहे हैं। हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। हमारे महाराज जी को ये एक साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ कुछ नहीं, गरीबों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जीते हैं और गरीब की बात करते हैं, और गरीब को किसी भी कीमत पर ना उजाड़ा जाए, ये बार बार वो वहाँ से बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के वन विभाग के लोग सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन पूरी फोर्स सबके साथ लेकर के आकर के गाँव वालों को धमकाते हैं। तो आज मुझे पता लगा ये कई जेसीबी और कई गाड़ियाँ ले करके ये घोला गांव में आए हैं। मौके पर आए हैं, यहाँ पे गरीबों की जमीनों पर ये अपना कुछ जो भी करना चाहते तो मैं उसको रोकने के लिए आया हूँ। और इनसे मैंने प्रार्थना और निवेदन किया कि आप लोग हमारी सरकार को बदनाम ना करें, और जो भी चीज़ है उसको आकर के टेबल पर हमसे बात करें। हमारी जो ग्राम समाज की ज़मीन है घोला की 95 एकड़, हमारी ज़मीन पर, ग्राम समाज की ज़मीन पर इन गरीबों को शिफ्ट कर दें। उसके बाद अगर वन विभाग की कोई ज़मीन है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने उनसे यह भी बोला है, कोई गरीब पेड़ काटे, कोई वन्य जीव को नुकसान पहुंचाए तो आप हथकड़ी लगा के जेल भेज दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति 70 साल से एक गांव में झोपड़ी डाल के बैठा है उसको हम नहीं उजड़ने देंगे। हम जेसीबी के आगे लेट जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र DDRC में कृत्रिम अंग निर्माण मरम्मत कार्य की शुरुआत का फीता काटकर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद स्तर पर कृत्रिम अंग निर्माण व मरम्मत कार्य होने से दिव्यांगजनों को काफ़ी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग बनाने व मरम्मत कार्य के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और दैनिक जीवन में सुगमता का वातावरण उपलब्ध होगा। उन्होंने स्पार्क मिड्डा फाउंडेशन को CSR के माध्यम से दिव्यांगजनों हेतु सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर बधाई व शुभकामना देते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरतमंद लोगों के लिए इस प्रकार के कार्य करना बहुत ही पुण्य का काम है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोग्राम से अवगत कराया और आज गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बार हमारे इस कैंप की जो कि हम टुगेदर जो मिलकर हम जो ये काम कर रहे हैं जी, ऐसा है कि हमारी ये जो जर्नी है दिव्यांगजनों की सहायता की, ये हमारा सबसे पहला कैंप हमने इंडोनेशिया से शुरू किया था, जो कि आगे हम फिर वियतनाम में लेके गए और उसके बाद हमने प्रथम सेंटर, अपना सबसे पहला सेंटर हमने महाराष्ट्र में खोला, जो कि UDID और दिव्यांग भाई बहनों के सभी पाँव और हाथ लगाने की प्रोग्राम में सहयोग देता है। हम कैंप्स भी लगाते आए हैं महाराष्ट्र में। इसके बाद हमने एक नया सेंटर खोला है नोएडा में, यूपी में। वहाँ पर भी हमारा इसी प्रकार का इस प्रोग्राम का नाम हमारा सक्षम है। यहाँ हम सारे दिव्यांग भाई बहनों को सक्षम करते हैं ताकि वो अपने पाँव पर चल सकें और हम अपने लोगों जैसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। अब ये हमारा तीसरा सेंटर जो कि हमने यहाँ पर वेलफेयर गवर्नमेंट के साथ जो हाथ जोड़ा है, उनके साथ मिलकर हमने ये सेंटर खोला है और यहाँ पर भी हमारे यही प्रोग्राम्स रहेंगे। यहाँ पर हम सभी दिव्यांग भाई बहनों के पाँव और हाथ इनका आयोजन किया गया है और जो भी भाई बहन यहाँ आएगा उन्हें हम किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे।
रखेंगे और ये अश्योर करेंगे कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा और उनकी सहूलियत के लिए ही खोला गया है। और ये काम जो बच्चे जो दिव्यांग भाई बहन यहाँ से हम पहले यूपी लाते थे, उनको अब हम यहीं पर सपोर्ट दे पाएंगे, इस बात की हमें बहुत खुशी है। बासी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनफेरवा बुजुर्ग में हल्की क्या बरसात हुई, गांव में बने नालियां उबाल होकर बहने लगी और रास्तों में जल जमाव हो गया। ग्रामवासियों को आने जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है, यहां तक कि ग्राम प्रधान के घर जाने वाले रास्ते में भी जल जमाव हो जाता है। सोनफेरवा बुजुर्ग के विकास कार्यों एवं सोनफेरवा बुजुर्ग में नियुक्त सफाई कर्मचारी को हल्की सी बारिश सवाल के घेरे खड़ा कर दिया। सोनफेरवा बुजुर्ग में हल्की सी बारिश में जल जमाव होना, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार एवं गांव में सफाई कर्मचारी की लापरवाही सामने आ गई। राजापुर तहसील क्षेत्र सरधुआ थाना के पनोटी गांव के लोधनपुरवा में लगी भीषण आग। ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने की कोशिश जारी। आग की चपेट में आए कई घर जलकर हुए राख। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रमिया बेहड़ में तैनात फार्मासिस्ट ने 1 रुपए का पर्चा बनवाकर दवा लेने आई युवती से की छेड़छाड़। पीड़ित युवती रो रो कर बोली, 1 रुपए में सरकारी अस्पताल में अपनी इज्जत बेचने नहीं आते, यहाँ दवा लेने आते हैं। मंडलायुक्त दीपक रावत ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में 39वीं रैंक प्राप्त करने वाली गरिमा नरूला पुत्री श्री विपिन नरूला माता शारदा नरूला के निवास स्थान ईश्वर कॉलोनी रुद्रपुर पहुंचकर बुके व मोमेंटो देकर शुभकामनाएं व बधाई दी। मंडलायुक्त ने सभी छात्र छात्राओं के लिए कहा कि जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े शहरों में जाकर ये परीक्षाओं की तैयारियां करें, तभी हम सफल होंगे। अगर मन में ठान ले कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। श्री रावत ने गरिमा नरूला व उनके माता पिता से बातचीत की। आयुक्त ने गरिमा के घर पर ही पढ़ने व उनके इस सफलता को पाने के संघर्ष को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। बातचीत के दौरान बताया कि गरिमा ने शुरुआती पढ़ाई RAN स्कूल से की व 2017 में इंटर में उधम सिंह नगर टॉपर भी बनी। मंडलायुक्त ने समस्त नरूला परिवार को बधाई देते हुए खुशी जताई। इस अवसर पर बधाई देने ADM जय भारत सिंह, SDM मनीष बिष्ट, सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, समाज सेवी संजय ठुकराल, पार्षद प्रतिनिधि सचिन मुंजाल के साथ ही अन्य संबंधित उपस्थित थे। अभी उत्तराखंड में जो और सिलेक्शंस में आपके फ्रेंड्स का हुआ है कुछ का? अभी तो मुझसे किससे उससे मिला था, किससे जो रैंक 58 लाई है उसका भी सोशियो है ना, बातचीत हुई ना गाड़ी पर। बड़े अच्छे से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं और इसीलिए भी मैं आज गरिमा को विश करने यहाँ पे पर्सनली आया हूँ सर की ओर से। बहुत अच्छी बात है। एक तो नेशन वाइड भी आप देखेंगे तो गर्ल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और उत्तराखंड स्टेट में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। और एक और हाईलाइट करने वाली बात ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे जैसे गरिमा के केस में हैं या फिर हल्द्वानी में भी मैं अभी गया था वहाँ पे दीक्षिता के केस में, तो छोटे टाउन्स में जो बच्चे रह रहे हैं खुद से तैयारी कर रहे हैं, छोटे टाउन्स में रह के ही। कोचिंग भी अगर कोई कर रहा है तो वो ऑनलाइन कर रहा है। और जैसे आपके केस में तो सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट आपका है, आपने खुद ही उसको पढ़ लिया। बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड है और इससे और जो यंगस्टर्स हैं और जो हमारे यूथ हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और इस बात को भी जो लोग कहते हैं कि आप बड़े शहरों में चले जाइए, वहीं पे कोचिंग करिए गिनी चुनी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये गलत है। और ये आपने अपने एग्जाम्पल से इसको प्रूव किया है, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। सर जो बेटियों को बोझ नहीं, जो ऐसा समझते हैं वो अपनी सोच बदलें। और लड़कियां हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए। और जो भी कोई अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास कर रहा है, हमारी ड्यूटी है, समाज की ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है
कि हम भी उनका प्रोत्साहन करें। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है एंड ऑल्सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और मैं कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से और ऑनेस्टी से निभाऊँ। थैंक यू सो मच। यंगर्स को क्या मैसेज? ये मैसेज देना चाहूँगी कि जर्नी लंबी है और सक्सेस फेलियर्स पार्ट हैं इस जर्नी के, तो कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। सबसे सफलता का श्रेय मेरे जुड़े हर इंसान को जाता है जो भी मेरे से रिलेटेड है। मेरे मम्मा पापा जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरा भाई छोटा जिसने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे मामा ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं जो कि UPPCS में ऑलरेडी ऑफिसर हैं, और मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली टू गॉड आई एम ग्रेटफुल। पहले आप गुमनाम। आई विल ट्राई टू बी एज ग्राउंडेड एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। उपखंड क्षेत्र के फागे में नगरपालिका बनने के बाद भी बारिश के चलते मेन सड़क मार्ग पर पानी भर जाता है और ग्रामीणों को एवं राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क के दोनों ओर नालियां नहीं होने की वजह से पानी सड़क पर आ जाता है। कई राहगीर तो पानी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। कई वर्षों से समस्या जस की तस है, कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक महोदय को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। डाक के 3 पाद कहानी चरितार्थ हो रही है। गांव में आज एक झगड़ा हुआ है, तो क्या है पूरा मामला और पुलिस अभी तक कहाँ है? ये 2 पक्षों का मामला है जिसमें ज़मीन के लेके विवाद था और आज 11:30 बजे के अराउंड दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा के बाद फिर एक पक्ष जो पहले आई थी, जो स्ट्रांग पोजीशन में थी, उनका फिर बाद में विरोध हुआ तो वो फिर भाग निकले। उनका फिर मौके पे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी छूट गया जिसको जला दिया गया। हम सबको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी व्हीकल आए थे, जो लोग आए थे, उसको आइडेंटिफाई करके हम जो अग्रिम अनुसंधान है वो हम करेंगे। सर, इसमें किसी को आइडेंटिफाई किया गया है, किसी का नाम सामने आया है? हाँ, इसमें आइडेंटिफाइड है। जो एक तरफ से जो पक्ष है वो सूबे सिंह पार्षद जो है उसका कुछ लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ से भी जो पक्ष हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसने उस व्हीकल में आग लगाया है। सर, इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है? अभी तो इंजरी नॉर्मल सा है, 7 लोग घायल हुए हैं, इंजरी नॉर्मल सा है और उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। जो भी रिपोर्ट आएगा, MLC रिपोर्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगा। सर, अभी कोई गिरफ्तारी किसी की तरफ से FIR? हमने कुछ लोगों को डिटेन तो कर रखा है बट गिरफ्तारी नहीं हुआ है क्योंकि मामला दर्ज हो रहा है। मामला दर्ज होने के बाद हम इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगा वो हम करेंगे। सर, मामला किसकी तरफ से दर्ज करवाया है? कमल है, कमल की तरफ से एक पक्ष का मामला दर्ज करवाया जा रहा है। दूसरे पक्ष की तरफ से भी हमें अभी रिपोर्ट आ रहा है। रिपोर्ट आने पर हम उस पर दर्ज करेंगे, जो भी सही निष्पक्ष जांच होगा वो किया जाएगा। सर, मामले में फायरिंग की बात भी सामने आ रही है, सर कहाँ तक सही है? फायरिंग रिलेटेड जो इंसिडेंट बताया गया है इसका देख रहे हैं, इसका अनुसंधान कर रहे हैं जैसा कुछ हुआ है नहीं। जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है उसमें एक पक्ष पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी किया गया है, मारने का प्रयास किया गया है, सर कितनी सत्यता है? हाँ, इसमें हम देख रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। जब सबका स्टेटमेंट आएगा, सबका क्लैरिटी आएगा, तभी हम बता सकते हैं जो क्या हुआ है नहीं हुआ। इस मामले में आज फैसला आना था, अपील पर क्या रहा है? हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। उस हेट स्पीच वाले मुकदमे जिसमें हमें कन्विक्शन हुआ था, तो उसे अपीलेंट कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है। और सर, क्या सभी मामलों में हो रहे हैं? जी हाँ, सभी मामलों। हेट स्पीच से रिलेटेड
जो 185/2019 से रिलेटेड मुकदमे के संबंध में हम बात कर रहे हैं। क्या पूरा मामला था ये और कहाँ का मामला था, थोड़ा विस्तार से? ये मेरे साथ भाई बताएंगे, बता दो भैया क्या मामला था भैया? ये थाना मिल्क से रिलेटेड मामला था और ये जो लोकसभा 2019 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने जो स्पीच दी थी उससे रिलेटेड ये मामला था। जो प्रोसिक्यूशन ने उस रिलेटेड मुकदमे में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें मुकदमे में ये एफआईआर कराई थी और वो न्यायालय में अपना केस जो साबित नहीं कर पाए और न्यायालय द्वारा हमें दोष मुक्त कर दिया गया। बसपा नेता की 70 करोड़ की जमीन हुई कुर्क। गैंगस्टर के मामले में बीएसपी नेता जेल में है बंद। अवैध रूप से कब्जा की गई थी करोड़ों की संपत्ति। बीएसपी नेता अनुपम दुबे हैं घोषित भूमाफिया। दरोगा की हत्या समेत 4 दर्जन मुकदमों का आरोपी। तहसीलदार ने डुग्गी बजवा कर जमीन को किया कुर्क। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का मामला। अतुल ठाकुर उत्तर प्रदेश प्रभारी। श्रीमान जिलाधिकारी फर्रुखाबाद महोदय के आदेश दिनांकित 18/5/2023 के अनुपालन में यह संपत्ति जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अकृषित भूमि आराजी खसरा नंबर 926 342 हेक्टेयर 927 9210 929 1540 997 2590 1001 1.4500 1002 1.2450 1004 0.0100 कुल 7 किता 4.3810 हेक्टेयर स्थित अर्रा पहाड़पुर परगना पहाड़ा तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद, जिसका कुल मूल्यांकन जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट सूची के अनुसार लगभग 70,09,60,000 रुपए होता है, को अभियुक्तगण अनुपम दुबे और नाग दुबे और डब्बन पुत्रगण स्वर्गीय महेश चंद दुबे निवासी 1/36 मोहल्ला कसट्टा कोतवाली फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद के द्वारा उपरोक्त अकृषित भूमि मकान प्लाट अपराध करके अवैध तरीके से अर्जित की गई है, जिनका आय का कोई वैध स्रोत नहीं है। उपरोक्त सभी संपत्तियां अभियुक्त गण द्वारा गिरोह बनाकर अपने एवं अपने परिजन तथा आपराधिक सहयोगियों के नाम से और बेनामी संपत्ति के रूप में आर्थिक और भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित कर अर्जित की गई है। इनमें से कोई भी संपत्ति पैतृक संपत्ति एवं विरासत से प्राप्त नहीं है। इस आधार पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा थाना फर्रुखाबाद कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 899/2021 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अंतर्गत 14(1) कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जिसके अनुपालन में आज तहसीलदार सदर महोदय द्वारा उपरोक्त संपत्ति को नियमानुसार विधिक रूप से कुर्क किया गया। फर्रुखाबाद ग्राम रूनी चसाई अशोका देवी ने जो राशन पूरा टेम्पो सहित रास्ते में ही उसको दुकान पर पूरा बेच दिया। वीडियो पर साफ दिखाई दे रहा है, कह रही है वह चोरी हो गया है। अगर चोरी हुआ होता पुलिस की सहायता क्यों नहीं रही? थाना जहानगंज थाना इंचार्ज सकते हैं, उन्होंने कहा जहानगंज थाना क्षेत्र में कोई भी घटना होती है उसका तुरंत निर्णय करते हैं, FIR करके 24 घंटे में स्वर करते हैं। इसमें विमलेश चौधरी का भी हाथ है। कई रिपोर्टर अशोका देवी के पक्ष में लगाई। आखिर पैसों के बल पर या दबाव के दम पर या किसी नेता के दम पर अशोका देवी के पति राधाकृष्ण ने अमित गुप्ता पत्रकार को जाकर घर पर धमकाया दारू के नशे के हालात में और कहा तुम्हें देख लेंगे। अगर अमित के साथ कोई भी घटना होती है राधाकृष्ण अशोका देवी उनके बेटे और उनके साथी जिम्मेदार होंगे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। आज दिनांक 22/5/2023 अतुल ठाकुर उत्तर प्रदेश प्रभारी, सच का साथ हर खबर पर नजर। हेयरिंग के लिए एडमिशन करना था, लेकिन इस बार हेयरिंग के लिए डॉक्टर जल्दी जो भी सुनने की दिक्कत जिनको उनकी जांच करके डेलीगेट दी जाएगी। इसमें बस ये देखा जाएगा जिसको जरूरत उसी हुई है। ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि वो कहते हैं सुनाई में दिक्कत है, उनका काम देखा जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि हेयरिंग लॉस यहाँ हो रहा था। डॉक्टर साहब बता रहे मलेशिया में भी ऐसा ही होता है। मैं जल्दी मलेशिया जाने वाली हूँ, तो सिंगापुर में नहीं अलाउड है, इसीलिए कि हेयरिंग डिस्फंक्शन हो जाता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे। जनरली देखा जाए इस समय जो लाइट के केस आते हैं, पॉजिटिव केस आते हैं, उनमें ज़्यादातर रहेगा रोमांस होते हैं। और अब छोटे छोटे बच्चों में ये होता है, अगर माता पिता ने अगर उन्हें मोबाइल डांट दिया, अभी एक 12 साल बच्चे ने फांसी लगा ली थी, तो उस वजह से जब मोबाइल ज़्यादा देख रहा था और माता पिता ने माँ ने डांट दिया, उसे सुसाइड कर लिया। तो ये उन बच्चों को भी जागरूक करने की बात है, अगर जरा बात पर सुसाइड न करें। और एक मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल से हानि और लाभ भी हम सब लोगों की रुचि बच्चों को बताएं इससे क्या क्या नुकसान होता है। और मोबाइल अगर मेरे हाथ पर भी असर पड़ता है। सार्वजनिक शौचालय चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, कागजों में पूर्ण धरातल पर जीरो। लगभग 3 लाख से तैयार किया गया सार्वजनिक शौचालय बना शोपीस। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। ग्राम प्रधान एवं प्रशासनिक अधिकारी सरकार को दे रहे हैं खुली चुनौती। ग्रामीणों ने प्रधान एवं सचिव पर भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गंभीर आरोप। भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं है डर, 26 को मुख्यमंत्री आ रहे जनपद मैनपुरी। खंड विकास अधिकारी, सचिव एवं ग्राम प्रधान के द्वारा सिर्फ कागजों में खुलता है सार्वजनिक शौचालय। करहर ब्लॉक के असरोही सार्वजनिक शौचालय का है मामला। राम जी। अच्छा, ये कौन सी ग्राम पंचायत है? असरोही। अच्छा, ये शौचालय बना है, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके ये बनवाया है, इसका लाभ मिल पाया अभी तक आपको? जब से बना है ऐसे ही पड़ा है? ऐसे ही पड़ा है। कितना समय हो गया होगा? अब हो गई होंगे 2-3 साल तो लमसम में तो ये गई। बोरिंग खराब हो गई थी। हाँ, बोरिंग खराब हो गई थी। अच्छा, ये बताओ, जैसे आप लोग शौच क्रिया वगैरह के लिए कहाँ जाते हो? खेत में हो, फिर गन्ना में बनी गई। अच्छा, इसका लाभ नहीं मिल रहा है? हाँ, अभी चालू नहीं। कौन है प्रधान यहाँ से? नहीं है, राजू जन का कहता है। अच्छा, कभी आते नहीं है यहाँ पे? नहीं आते, बस जो लगत रही हमारे ना अबे नहीं रहे, 2 दिन तो नहीं आए। अच्छा, कभी जाए मोटर लेने गए। चंपा। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ये नंगला सरजीत है, मौजा असरोही है। अच्छा, ये बताओ, ये सार्वजनिक शौचालय बना है, सरकार ने लाखों रुपए खर्च किया है, इसका लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? अभी तक चालू ही नहीं है, लाभ कहाँ से मिले? अभी तक कोई काम ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ अभी। अच्छा, इसका पैसा वगैरह पूरा निकल चुका है? पैसा निकल गया होगा, वो ठेकेदार और ग्राम प्रधान और जो होते लोग ही मतलब वही समझे, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग कहाँ जाते हैं? अभी हम लोग तो अपने खेत में जाते, खुला जमीन में। अब जैसे फसल बुब जाती है तब तो आदमी अपनी फिर कहीं रोड पे पटरी किनारे पे जगह खोजता और गया किधर तो जाएगा। लोग चिल्लाते भी होंगे जब किसी की फसल में आप जो लोग जाते हैं? हाँ, किसी ने देख लिया तो चिल्लाते, बोलते भाई उठा भी देते खेत से। तो ग्राम प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। क्या नाम है प्रधान का, मालूम है? लड़के का नहीं, उसके पिताजी का नाम मालूम है, राजू, और मतलब असरोही है। लड़के का नाम पुत्रवधू है, उसकी पुत्रवधू का नाम नहीं मालूम। दादा, कहाँ जाते हो शौच क्रिया के लिए? जाते हैं। ये आपके घर के सामने बना हुआ है, इसमें नहीं जाते हैं आप? इसमें अब पानी कोई साधन ही नहीं है। अब जैसे यार कोई पेट खराब होगा तो पानी ले आएगा आंटी से, तो चलेगा ही ना, तो खेत में जाते हैं। हाँ, जैसे यार कोई पेट खराब होगा अंदर, चालू तो है नहीं है, पानी कोई सोचना है नहीं जाओ, तो अपन देखे तुम जैसे पेट जाना दिक्कत हुई तो अपन चले गए दोपहर और अपने शाम सुबह जाते खेत में। खेत वाले चिल्लाते नहीं आप खेत में क्यों कर रहे हैं? अपने के साथ है। जैसे अभी आपके खेत हैं और किसी दूसरे का और भी तो लोग जाते होंगे, तो भाई चिल्ला से बता देते अब तो अपन ही अपन में जा रहे हैं। हाँ। फिलहाल यहाँ के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि खेतों में अगर हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो लोग अभद्र भाषा पे उतारू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो ये जो है अपने आप में तमाम तरीके की सवाल पैदा कर रहे हैं। ये आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे, जहाँ सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके ये सार्वजनिक शौचालय बनवाया था, मगर आज दिन तक ये चालू नहीं हो पाया। टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, मैनपुरी।
सरकार द्वारा शौचालय बनवाया गया है, लाखों रुपए खर्च किया गया है। जिस दिन से यह शौचालय बना है उस दिन से आज दिन तक ये चालू नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो है अपने आप में कहीं एक सवाल पैदा कर रहे हैं। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जो भैया हैं इन्होंने गेट खोला है अभी, और ये तस्वीरें अंदर की हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, आइए यहाँ की तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में क्या बयान कर रही हैं। इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कैमरा पर्सन हैं ये तस्वीरें भी साझा करें, जहां ग्राम प्रधान का ये कहना है कि जो शौचालय सुचारू रूप से चालू है, मगर यहाँ की स्थितियां बद से बेहतर होती जा रही हैं। ये तस्वीरें कहीं बाहर की नहीं है, ये सार्वजनिक शौचालय की हैं। यहाँ एक ये जो स्थिति जो है आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ की सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें बनाने का काम कर रहे हैं। ये जिस दिन से बना है उस दिन से आज तक जो है ये चालू नहीं हुआ है। अपने आप में कई एक सवाल पैदा कर रहा है। आपको दूसरा भाग भी हम दिखाएंगे। यहाँ की जो तस्वीरें हैं जो आप तक पहुँचाने में काम कर रहे हैं, अपनी जमीने के आगे चार चांद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है अपने आप में सवाल जो सरकार को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सरकार ने लाखों रुपए खर्च किया था ये सार्वजनिक शौचालय, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, ये देखिएगा। ये तस्वीर किसी बूचर खाने की लग रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में कई एक सवाल पैदा कर रही है। ये तस्वीर भी दिखाई दर्शकों को, ये देखिएगा। ये जिस दिन से बना है, बात की जाए तो अभी तक जो है पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं हुआ है, और जो है ये जर्जर हालत इसकी हो चुकी है, जिसका पूरा पैसा जो है निकाल लिया गया है। मगर लोग आज भी जो है खेतों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जहां केंद्र सरकार और भारत सरकार स्वच्छता को लेकर तमाम तरह की योजनाएं चलाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। मैडम, एक ग्राम पंचायत असरोई में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, जिस दिन से बना आज दिन तक खुला नहीं है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि नहीं खुला है। प्रतिदिन खुलता है, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं खुलता है तो हम उसकी आज ही जांच कराते हैं, और अगर आपकी शिकायत सही पाई जाएगी तो कार्रवाई करेंगे। भिवाड़ी फेज 3 थाना अंतर्गत ग्राम बड़बड़ में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा। फॉर्च्यूनर गाड़ी में लगाई गई आग, झगड़े में कई लोगों को गंभीर चोटें आई। टपुकड़ा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। झगड़े में घायल हुए लोगों के नाम कमलेश उम्र 63 साल, पिंकी उम्र 30 साल, संतोष उम्र 50 साल, कृष्णा उम्र 50 साल, संतरा उम्र 58 साल, मीणा उम्र 31 साल, इंद्रजीत उम्र 50 साल, हंसराज उम्र 65 साल। फिरोजाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित प्रसिद्ध माता मड़ुआ वाली काली के दरबार में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। ग्राम पंचायत मड़ुआ, पोस्ट बसई, मोहम्मदपुर, फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध माता मड़ुआ वाली काली के दरबार में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। मंदिर के पुजारी रुस्तम सिंह, भरत सिंह, वाला सिंह, राम प्रकाश प्रताप सिंह ने बताया है कि हर साल की तरह इस साल लाखों की संख्या में भक्त जन आए।
रामधन भैया अगर मेरी जवान को सुन रहे हैं तो आपको पूरे भैया याद रखें आगे भैया कहते हैं गाड़ी याद रखें भैया खीरो थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक कायम है। लगातार हो रही चोरियों से गांव वासियों में दहशत बनी हुई है। मामला बकुलिहा के मिथुन खेड़ा में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। 10,000 व करीब 2 लाख की जेवरात के पार पीड़ित ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने की मौके की जांच पड़ताल। वहीं पुलिस द्वारा चोरों की तलाश की जा रही है। कौन इतना खोल लेंगे कुछ ये कुंडी बंद रही अंदर से कोई सब नहीं है सब पड़ा है। दादी आप आगे चले जाओ। अब हाँ उधर जाओ हाँ अब ऐसे घूम जाओ ऐसे घूम जाओ। हाँ ठीक है। आसमा देवी कहाँ रहती हैं? मिथुन खेड़ा। क्या हुआ? मेरे यहाँ रात पे चोरी हुई। जहाँ लोग सुबह उठे लेटरिन बाथरूम गए, उसके बाद कुंडी खोले तो ताल बाहर से ताला लगा हुआ था। अंदर से कुंडी बंद करके और पीछे से दीवार तोड़ के सब सामान पूरी लेके चले गए। ताला तोड़ा तोड़ के पूरी शादी की सामान जो थी सब ले गए। कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 1.5-2 लाख का 2-3 लाख का नुकसान हुआ मेरा। कितना नगद भी पैसे थे? नगद 10,000 रुपए थे, 10-12 हज़ार रुपए। कहीं शिकायत की इसकी? कहीं रिपोर्ट थाने पे रिपोर्ट की है। नाम है आपका? हमारा नाम अफजल। अफजल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? परसपुर के। क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। कहाँ घटना घटी है? हमको घर से बुलाया गया ठंडा लादने के लिए। वो परिचित था सुनार हमारे लिए, तो वो आया। हम घर पे थे तो बोला हमारे यहाँ खंड है, यहाँ नया घर बनवाया हूँ पूर्वीगंज में, तो ठंडा लाद लीजिए। हमने बोला समय दे दो हम खाना खा ले कर। बोला नहीं भैया वहाँ हमारे रिश्तेदार लोग बैठे हुए। हमने उसके साथ चल दिए और चलने के बाद में यहाँ पे पहुँचे। हमको ले गया आइटो तक। आइटो से घुमाया, फिर फ़ोन आया बोला चलो पूर्वीगंज, वहाँ पूर्वीगंज मोड़ से लादना। फिर वहाँ जब मैं पहुँचे तो वहाँ 4 लोग बाइक लेकर हमारे सामने आ गए, गाड़ी को घेर लिया हमारे पूरे तरीके से। फिर वहाँ हमको मारने पीटने लगे और गाड़ी छीन लिए और फिर वापस में वहाँ से मैं जान बचा के भगा। कहाँ कार्रवाई के लिए कहाँ कोई शिकायत किया है आपने? हाँ, सिविल लाइन चौकी में मैंने दरख्वास्त दिया। फिर वहाँ से निकल के हम मुख्यमंत्री जी को दिया। फिर एक हम कप्तान साहब के यहाँ दिया। फिर हमको DSNL साहब के यहाँ कल जाके दिया और अभी तक पुलिस हमारा कोई निस्तारण नहीं कर रही। हाँ जी सर बताइए, आज ये जो आपने UPSC टॉप फाइट की है, इसके बारे में आपका किस प्रकार से जीवन रहा, क्या किस प्रकार की मेहनत और किस प्रकार से आपकी एजुकेशन हुई, क्या संघर्ष रहा, किस प्रकार से सफलता प्राप्त की आपने? सर मेरी जो जर्नी रही उसका एक अहम हिस्सा जो मैं कहूँ मेरे पेरेंट्स है। मेरे को इसमें कम से कम 7-8 साल 10 साल लगे, लेकिन मुझे कभी भी उन्होंने डिमोटिवेट नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने इस तैयारी में मैं बार बार फेल हुआ। 5 बार मैं मेंस फेल हुआ,
लेकिन फिर भी मैंने अपना मोटिवेशन बनाए रखा और मैंने पेशेंस रखा। तो मैं बोलूँगा कि इस जर्नी की जो अहम कड़ी है वो अहम कड़ी यही है कि हम पेशेंस बनाए रखें, धैर्य रखें और निरंतर रूप से लगे रहें। तो मैंने यही किया, मैं निरंतर रूप से लगा रहा और बार बार प्रयास करता रहा और अपनी रणनीति को, अपनी गलतियों को देखते हुए उसमें सुधार करता रहा। तो मैंने इसमें इस प्रकार से सफलता हासिल। आपकी एजुकेशन 10वीं पास के बाद में किस प्रकार से हुई? सर 10वीं में जैसे कि आपको बताया गया कि मेरे 45% बने, तो मेरे 45 भी नहीं थे, 44.5 थे। और उसके बाद मैं कहूँगा कि जैसे जागरूकता की अभाव हमारे क्षेत्र में रहा है। तो मैं जब तक कॉलेज पहुँचा था तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि यूपीएससी की तैयारी होती है और IAS या IPS कोई होते हैं। लेकिन जब कॉलेज में पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे इसके बारे में पता चला। जब मुझे इसके बारे में जानकारी मुझे मिली तो मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और तभी मैंने सोचा था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। और उसके बाद से मैं इसकी तैयारी में लग गया और ग्रेजुएशन के बाद मैं इसकी तैयारी के लिए दिल्ली चला गया और वहाँ जाकर मैं धीरे धीरे कोचिंग के साथ खुद से पढ़ाई करता रहा, सीखता रहा। लेकिन कुछ कारणों से मुझे समय लगा। क्या मांग है आपकी? जान के बदले हमका जान चाहे बस। वैसे हमारे पति चला गया, हमरे घरे से उठाई के लेके मार के मापे के बच्चा आए के हमका होए जान के बदले जान चाहे जबरदस्ती ले जा। जो लोग ले गए थे उनको पहचानते हैं आप? पहचानी थी, हमरे घरे से मौत के बदले जैसे हमारे पति का मारे आए वैसे हम मरे बस। रीनू निषाद हमरे दुआरे से निषाद दो लोग हैं। पकड़ के गाड़ी बैठाई के ले यहाँ दुआरे से गाड़ी अपने इनसे लोग से पुरानी कोई दुश्मनी थी जो ले गए थे? सब पक्की दोस्ती घर में खात रहे पियत रहे दोस्ती मारे यहाँ हमारे आदमी का 4 बजे लग गया चाहे क्यों मरे बस 4 बजे लग गया। अरे यार राहुल भाई, इरफान भाई, विधायक हमारी होगी जी। अब बोल दीजिए 2000 का नोट आप नहीं लेंगे। मुक्ता से बोल दीजिए 2000 का नोट आप नहीं लेंगे। ये आपने बोला ना अभी 2000 का नोट नहीं ले रहे हैं आप। नहीं, अभी आप बोल रहे थे 2000 का नोट नहीं लेंगे, आप दूसरा नोट दे दीजिए। ऑनलाइन नहीं है मेरे पास, पैसे भी नहीं दूसरे भी। पर ये 2000 का नोट आप बाद में दे देना ना मेरे को छुट्टे। मेरे को पूरा विश्वास है, डॉक्टर साहब के ऊपर पूरा विश्वास है मेरे को। कल ले जाऊंगा मैं। नहीं, अब दवाई कल ले जाएंगे। नहीं, अरे दवाई यार, पेशेंट को दवाई आप मना कर रहे हैं। मैं 2000 का नोट छोड़ने को तैयार हूँ आपके यहाँ, आप रख लीजिए, छुट्टे कल दे देना मेरे को। पर आप दवाई क्या बोल रहे हैं? दवाई कल ले जाना। नहीं, आपका नोट नहीं रख सकता, मेरे पास 2000 के खुले नहीं, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं। आप 2000, मेरे को विश्वास है ना आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल बना। आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? आप ये लीगल करेंसी को मना कर रहे हैं लेने से। लीगल करेंसी बॉस, मैं बैंक पे डिपॉजिट करना 23 तारीख ये आपको लेना है, 6 महीने तक अगले। कोई आपको रिफ्यूज नहीं कर सकते इसको बॉस। और मैं खुद एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का। 1 मिनट, आप मेरे को मैं सेक्शन नहीं गिनाऊंगा आपको। आप जो कर रहे हैं ना, ये इलीगल काम कर रहे हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं है ना? तो नहीं, कोई बात नहीं। कैसे नहीं? कोई बात नहीं। आप बोल दीजिए ना मेरे को एक बार कि 2000 का नोट हम नहीं लेंगे। आप खाली इतना बोल दीजिए। तो आप रख लीजिए 2000 का नोट। मेरे को दवाई आज चाहिए, मेरा पेशेंट है। ऐसा थोड़ी होगा। आपने मना करा है 2000 का नोट नहीं लेंगे आप। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से उनका बयान ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, रखिए।
सर आपके केमिस्ट पे 2000 का नोट नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं हम 2000 का नोट नहीं लेंगे। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका, आपकी परमिशन से। तो ये सही है आप सर 2000 का नोट नहीं लेंगे आप? बैंक के अंदर चेंज करने का आ गया तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाता? नहीं, मुझे तो अभी मेरे पास 2000 का ही नोट है, चेंज करना हो तो करूंगा, वो तो मैं चेंज, मेरे पास तो अभी सितंबर का टाइम है। आप मना कर रहे हैं कि आप नहीं लेंगे, 2000 का नोट आप नहीं लेंगे, बहुत